बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हसन, यू आर वाचिंग माय स्मार्ट एक्सपीरियंस यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस कंप्रेसर से रिलेटेड बताने वाला हूँ। एक कंप्रेसर हमारे पास पड़ा हुआ है जो कि फुल साइज़ है, फ्रिज का 1.5 का कंप्रेसर है। ये एक ब्रांड है सैमसंग का, 1.5 का कंप्रेसर है। और इसके अंदर जो गैस है 134 की गैस नहीं, इसके अंदर R22 गैस आती है। R22 गैस इसके अंदर इंस्टॉल होती है। और अभी मैंने इसके अंदर कुछ गैस इंस्टॉल कर दी है। 2 एम्पियर से ऊपर ले रहा है थोड़ा सा, क्योंकि ये R22 का कंप्रेसर है। 1.5 एम्पियर जो है उमूमन जो है फ्रिज का कंप्रेसर लेता है। इसके अंदर जो है R22 गैस डाली गई, क्योंकि कंप्रेसर के मुताबिक इसके जो टैग के ऊपर लिखा हुआ है वो R22 गैस है। 134 जो है फ्रिज के कंप्रेसर में गैस पड़ती है, लेकिन ये जो कंप्रेसर है ये भी फ्रिज और डीफ्रीज़र का कंप्रेसर कहलाता है। अभी मैं इसके अंदर थोड़ी सी गैस और इंक्लूड करूँगा, क्योंकि इस टाइम जो है थोड़े से वोल्टेज भी कम आ रहे हैं। 160 वोल्टेज इस वक्त यहाँ पर आ रहे हैं मेरे पास, क्योंकि 220 वोल्ट नहीं है। सिर्फ यहाँ वोल्टेज कमी की बाइस 2 एम्पियर ले रहा है। अगर आपके वोल्टेज पूरे 220 वोल्ट आ रहे होंगे एसी के, तो ये कंप्रेसर को फुल वोल्टेज मिलेंगे और एम्पियर कम हो जाएंगे इसके, यानी 1.86 22 इसके अंदर गैस है। और ये जो है इस वक्त हमने चार्जिंग हॉस से इसको कनेक्ट किया हुआ है यहाँ पे। यहाँ से हमने इसके अंदर गैस इंटर की है। फ्रिज या डिफ्रीज़र का कंप्रेसर आप ले लें तो उमूमन जो है ज़ीरो पे ही चार्ज होता है, ज़ीरो से थोड़ा सा उठा हुआ होता है, गैस चार्ज हो जाती है। इस गैस मैं इसके अंदर और इंक्लूड करूँगा, थोड़ी गैस और इसके अंदर जानी है, उसके बाद ये पूरा कंप्लीट साइकिल हो जाएगी। इसकी प्रोसेस बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ये बिल्कुल प्रोसेस इस वक्त जो है खुले में इसको बना के लगाया है। ये इसका जो है डिस्चार्ज पॉइंट है और ये इसका सक्शन पॉइंट है, और ये भी इसका सक्शन पॉइंट कहलाता है। यहाँ से आप जो है गैस इंस्टॉल करते हैं। ये यहाँ पे मैंने तमाम जो है ये सोल्डरिंग कर दी है। यहाँ पर इसको जो है कूलिंग कॉइल के नाम से भी बुला सकते हैं, एवोपरेटर के नाम से भी कह सकते हैं, जो आपने यहाँ पे कंडेंसर बना। अब कुछ लोगों का प्रीवियस वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था, कुछ लोगों का सवाल था कि इसमें हम कितना कॉपर लगाएं और कितना कॉपर लगा सकते हैं। तो ये इसकी थोड़ी मेजरमेंट होती है, तो मैं आपको इसमें बता दूं। इसके ये हिसाब से होता है कंप्रेसर के। एवोपरेटर मैंने 10 से 12 फीट जो है कॉपर का एक कंडेंसर बना के लगा दिया एवोपरेटर का। और ये एक जो है जो गर्म साइड होगी वो कंडेंसर कहलाएगी। ठीक है, कंडेंसर यहाँ पे लगा दिया। जैसे कि आप देखते होंगे उमूमन फ्रिज के अंदर एक जाली लगी हुई होती है, उसको कहते हैं कंडेंसर, हॉट कंडेंसर, वो जो है गर्म होता है। ठीक है, और जो कोल्ड जो एवोपरेटर होता है वो फ्रिज के अंदर लगा हुआ होता है। तो एवोपरेटर से जो है वो कूलिंग निकलती है और कंडेंसर से हॉट एयर निकलती है। तो यहाँ पे खैर ये जो है पूरा जो फ्रिज का जो सिस्टम है ये ज़्यादा हॉट नहीं होता है। इसके पास आप ये छोटा फ़ैन भी आता है, एक मोटर होती है, यहाँ मैंने एहतियातन लगा दी, लेकिन अभी मैंने इसको स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि ये इतना गर्म नहीं होता। कंप्रेसर बहुत नॉर्मल होता है, इतना नहीं होता। अगर इसके अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है या बहुत ज़्यादा देर तक चल रहा है, तो उस टाइम आप ये पंखा इसके अंदर लगा सकते हो। ये बहुत साउंड प्रूफ फ़ैन है और ये ईज़ीली जो है ये मार्केट से भी अवेलेबल हो जाता है। और मैंने कुछ इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया कि यहाँ से हवा पड़े, इस कंडेंसर के ऊपर भी हवा इसको भी ठंडा करे और कंप्रेसर को भी ठंडा करे, यानी कि दोनों तरफ जो है इसकी एयर आए। ठीक है, अभी मैंने फ़ैन नहीं ऑन किया, ये फ़ैन बाद में ऑन करूँगा जब बहुत ज़्यादा ये हॉट हो जाएगा हिस्सा। जब बहुत ज़्यादा ये हॉट हो जाएगा तब मैं इसका फ़ैन ऑन करूँगा, लेकिन अभी इतना कंप्रेसर ऑन नहीं है। आप इसके ऊपर हाथ भी रख सकते हैं, क्योंकि अभी चले हुए कुछ देर हुई है। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इसकी साइकिल जो है पूरी मुकम्मल हो चुकी है और ये पूरा बन चुका है। इसकी हमने पूरी कैलकुलेशन करके इसका कंडेंसर और एवोपरेटर लगा दिया। इसके अंदर सक्शन लेवल पे एवोपरेटर लगा दिया और डिस्चार्ज लेवल पे जो है डिस्चार्ज पॉइंट पे हमने एक कंडेंसर बना के लगा दिया। अब रहा इसमें हमने क्या क्या चीज़ें लगाई। एक ड्रायर लगाया, आप देखें यहाँ पर ड्रायर के साथ जो है एक कैपलरी वायर लगा दी, कैपलरी ट्यूब लगा दी। ये एक ही रोल आता है, 10 फुट का होता है, ये 8 या 10 फीट का रोल होता है। ये एक रोल मार्केट से पूरा मिल जाता है। यह हमने फ्रिज की कैपलरी वायर यूज़ की है। और अभी आप यहाँ देखें कि ये देखें, ये थोड़ी थोड़ी यहाँ पे जो है ये बर्फ़ जमनी शुरू हो गई है। आप यहाँ देख सकते हैं वाइट हिस्सा होता जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता जो है ये पूरे कंडेंसर पे आ जाएगा। अभी इसके अंदर थोड़ी सी गैस कम है,
دیکھیں اس وقت بالکل بہت زیادہ ٹھنڈا ہو چکا ہے اور اس وقت وولٹیج بھی کم آ رہا ہے، اس وجہ سے اس کو وولٹیج فل نہیں مل رہے ہیں کمپریسر کو۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ ایمپیئر کہاں تک اس کے گئے ہیں۔ دیکھ سکتے ہیں آپ 1.78 ایمپیئر پہ آ گیا یہ 0.8، اس سے بھی نیچے آئے گا ابھی آہستہ سے، جب پورا سرکولیٹ کرنا شروع کر دے گا یہ گیس کو پراپر طریقے سے، تو یہ اور بھی ایمپیئرس کے نیچے آ جائیں گے، یعنی کہ یہ 1 سے 1.5 ایمپیئر سے تھوڑا سا اوپر ہی چلتا ہے۔ کافی تیزی سے برف آنی شروع ہو گئی ہے اور ابھی آہستہ آہستہ فل کنڈینسر پہ آ جائے گی۔ دیکھیں یہ بھی وائٹ ہونا شروع ہو گیا ہے اور یہ آہستہ آہستہ پورے کنڈینسر پہ وائٹنس آ جائے گی، یعنی کہ برف جمنی شروع ہو جائے گی، پھر یہ کافی تھک ہوتی چلی جائے گی۔ نیکسٹ ویڈیو میں اس سے ڈیفرنٹ پریکٹیکل کریں گے کھلے ہی سسٹم میں۔ اور آپ نے اگر ہماری پریویس ویڈیو نہیں دیکھی ہے، ہم نے کولر بھی ایک تیار کیا ہے فریج کے کمپریسر سے، وہ آپ کو جو ہے ڈائریکٹ ٹھنڈی ہوا دیتا ہے، اس کے اندر ہم نے پورا کولنگ کوائل کاپر کا کنڈینسر بنا کے سب کچھ لگا دیا ہے، وہ کمپلیٹ کر دیا ہے، وہ آپ ہمارے چینل میں جا کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کروایا، آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو سبسکرائب کروا لیجئے، ساتھ میں بیل کے آئیکن پہ کلک کر دیجئے اور ویڈیوز کو لائک ضرور کر دیے گا، کیونکہ یہ بڑی محنت سے ویڈیوز بنتی ہیں، اس کے اوپر کافی جو ہے کاسٹ آ جاتی ہے ان ایکسپیریمنٹس کے اوپر، اور یہ جب ہی آپ تک پہنچتے ہیں یہ سارے ایکسپیریمنٹ تو یہ فین آن کر دیا ہے کمپریسر کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے، لیکن اتنی ہیٹ نہیں ہے، پھر بھی میں نے فین آن کر دیا تاکہ اس کی پرفارمنس اور اچھی ہو جائے، اس کنڈینسر کو تھوڑا ٹھنڈا رکھے۔ تو یہ کنڈینسر اس وقت میں ہاتھ لگاتا ہوں، اس کے اوپر بہت ٹھنڈا ہے یہ کنڈینسر، ٹھیک ہے، کوئی گرم نہیں ہو رہا ہے اور کمپریسر پہ بھی ہوا جا رہی ہے، ٹھیک، کمپریسر بھی اتنا گرم نہیں۔ اور یہ دیکھیں آپ یہاں پر جو دیکھ سکتے ہیں کہ کافی تھک آئس ہوتی جا رہی ہے، یہاں تک آ جائے گی آئس، دیکھ سکتے ہیں آپ کافی زیادہ آئس موٹی ہوتی جا رہی ہے اس کے اوپر، اور میرا ہاتھ بھی اس کو چپکتا جا رہا ہے، اور یہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اور یہ بھی جتنا چلتا جائے گا، جتنا رننگ میں آتا جائے گا کمپریسر، اتنی جو ہے یہ آئس جو ہے موٹی ہوتی چلی جائے گی، تھک ہوتی چلی گئی۔ پھر جب اس کے اوپر آپ جیسے کہ فار ایگزامپل یا فین لگائیں، کوئی بھی پنکھا لگائیں تو یہ گھلنی شروع ہو جائے گی، کیونکہ جب بھی کوئی فین ہوتا ہے تو کوئی بھی فین آپ ایووپریٹر کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ برف جو ہے میلٹنگ پوائنٹ پہ چلتی جاتی ہے، میلٹنگ پوائنٹ پہ آتی جاتی ہے۔ تو یہ ٹوٹل اس کا سائیکل تھا۔ نیکسٹ ویڈیو میں کچھ اور اس پہ ایکسپیریمنٹ کریں گے۔ یہ اس کا ٹوٹل جو ہے اسٹرکچر تھا، اور R22 R22 ہم نے اس کے اندر گیس ڈالی ہے، سیمسنگ کا کمپریسر تھا۔ آج کی ویڈیو یہیں تک۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کروایا تو سبسکرائب کروا لیں، ساتھ میں بیل کے آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ نیکسٹ ویڈیو لیٹسٹ نوٹیفیکیشن کے ساتھ آپ کو ملتی رہے۔ اللہ حافظ۔